तो ये है हमारा नंबर गेसिंग गेम प्रोजेक्ट। यहाँ पर 3 रूल्स लिखे हैं। चूज़ अ वैल्यू बिटवीन 1 to 100, मतलब यूज़र को 1 से लेकर 100 तक वैल्यू चूज़ करनी है। उसको 5 अटैम्प्ट्स मिलेंगे और उसमें उसको एक रैंडम कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया होगा, उसको गैस करना है। सो लेट्स से मैं सबसे पहले गैस करता हूँ 50। सो यहाँ पर एक हिंट मिलती है मुझे, योर गैस इज स्लाइट लो। ओके, तो स्लाइट लो है मतलब आई थिंक 50 से लेकर 60 तक में एक्चुअल आंसर होगा। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ 54, तो अभी भी स्लाइट लो है, तो 56, 58। तो एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस दी करेक्ट नंबर। अब ये इतना ईजिली इसलिए होगा क्योंकि मैंने ये गेम बनाई है, राइट। दैट्स वाई मुझे पता है कि मैंने कौन से कंडीशंस लिखे हैं जीतने के लिए। बट वॉट एवर, लेट्स से फिर से हम ट्राई करते हैं। तो हम रीस्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं एंड लेट्स से मैं गेस करता हूँ 10। तो योर गैस इज स्लाइट हाई, तो वाओ देखिए आप, मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में ही हमारी वैल्यू है। सो 4 इज स्टिल हाई, वाओ तो अब तो पक्का हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 2 है लो और 4 इज़ हाई, तो आंसर होगा 3, राइट। और अगर आप नहीं जीते फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आप ऐसे ही गैस पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखता है नो हिंट्स, और कुछ भी आप गैस करें और 5 गैसेस फिनिश हो जाए, तो यहाँ पर लिख कर आएगा यू लॉस्ट और आंसर वॉज, जो भी आंसर एक्चुअल था वो प्रिंट होगा यहाँ पर, राइट। तो ये गेम हम बनाने वाला है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये गेम रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब कि अगर आप इसको फ़ोन पे भी चलाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, फ़ोन में कुछ ऐसे दिखेगी, राइट। तो इसकी सारी फाइल्स हम लिखते हैं। सो सबसे पहले तो फोल्डर एक न्यू में ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर नंबर गेम में हम बना देते हैं हमारी index.html। ये आ गया। ओके, ये है हमारा बॉयलर प्लेट, कहाँ गया। ओके, नंबर गेसिंग गेम। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारी वेबसाइट अभी ऐसे दिख रही है, जहाँ पर आप देखिए टैब के टाइटल में नंबर गेसिंग गेम ये प्रिंट होकर आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइटल में लिखा था इसलिए। ओके, फिर हमें क्या करना है, बॉडी में एक H2 टैग जिसकी आईडी होगी टाइटल, कुछ भी आईडी दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर आपको CSS में याद रखना पड़ेगा, राइट। तो आई रिकमेंड कि आप यही आईडी दें ताकि हम CSS में कोई कन्फ्यूजन ना हो आपकी और वीडियो के बीच में। तो यहाँ पर टाइटल मैं लिखता हूँ नंबर गेसिंग गेम। नेक्स्ट मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ अपर, जिसमें हमारे सारे रूल्स लिखे होंगे। तो यहाँ पर एक P टैग है जिसकी आईडी है रूल्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूल्स। तो हमारी वेबसाइट अभी ऐसे दिख रही थी। नेक्स्ट मैं एक UL क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर 3 लिस्ट आइटम्स हैं हमारी, मतलब कि 3 रूल्स हैं बेसिकली। सबसे पहला रूल है चूज़ ए वैल्यू बिटवीन 1 to 100। फिर नेक्स्ट रूल है कि यू विल बी गिवन ओनली 5 चांसेस। और लास्ट रूल है कि ऑप्टिमाइज योर guesses based on hints। ओके, तो ऐसे दिख रही है, कोई इशू नहीं है, हम तो सिर्फ HTML लिख रहे हैं, ये एकदम बढ़िया दिखेगी कुछ देर में। फिर एक और डिव मैं क्रिएट करता हूँ गेम नाम से, जिसमें सारे इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल इनपुट बॉक्स, बटन्स, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप टेक्स्ट का इनपुट बॉक्स, जिसकी आईडी होगी गैस वैल्यू, इसकी आईडी है। और उसमें एक प्लेस होल्डर भी हम रख देते हैं, लेट्स से योर गैस। ओके, नेक्स्ट एक बटन चाहिए हमें। सो बटन की क्लास में दे रहा हूँ BTN, और जिसकी वैल्यू होगी गैस। तो अभी ऐसा दिख रहा है, और गैस के राइट साइड में हमें एक काउंटर चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पर दिखा था, ये एक काउंटर है,
कि कितने गेस हुए, राइट। तो अगर मैं पी टैग से लिखूँगा तो वो काउंटर नीचे आ जाएगा, इसलिए मैं स्पैन टैग से लिखूँगा। तो उसकी आईडी लेट्स से हम रखते हैं काउंटर, और उसकी वैल्यू इनिशियली होगी 0। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए हमारी हिंट को डिस्प्ले करने के लिए एक पैराग्राफ टैग। तो उसकी आईडी मैं देता हूँ हिंट, और जहाँ पर इनिशियली ऐसा लिखा हुआ आएगा कि डू दी फर्स्ट गेस टू गेट ए हिंट। ओके, और लास्ट में हमारा रीस्टार्ट बटन होगा, जिसकी भी आईडी BTN ही होगी क्योंकि ये भी एक बटन है, रीस्टार्ट, राइट। तो ये हमारी HTML डन हो गई है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक स्टाइल शीट लिंक कर देता हूँ। ओके, और एक फाइल क्रिएट कर देते हैं हम style.css। हाँ, तो सेम डायरेक्टरी में आप क्रिएट करना, वरना तो आपको पाथ का इश्यू होगा। ओके, सो हम स्टाइल लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है एस्ट्रिक, फिर यहाँ पर M0 + P0, मतलब कि मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो ये देखिए आप सब कुछ एकदम मार्जिन पैडिंग हट गया है पूरी बॉडी में से। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर एक फ़ॉन्ट मुझे इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद नहीं है। तो एक पॉपिंस करके फ़ॉन्ट है जिसको मैंने गूगल फ़ॉन्ट से इंपोर्ट किया है, उसकी लिंक है, ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में सोर्स फाइल के साथ। ओके, तो मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। आप फ़ॉन्ट चेंज नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। सो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉपिंस, सैंस सेरिफ। अब देखिए ये काफ़ी पसंद है मुझे फ़ॉन्ट। नेक्स्ट मैं एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ असाइन कर देता हूँ। लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ में रखता हूँ 18 पिक्सल। तो यहाँ पर सबकी फ़ॉन्ट साइज़, चाहे वो हेडिंग हो कुछ भी हो, उसकी साइज़ हो गई है 18 पिक्सल। ओके, नेक्स्ट हम चाहते हैं हमारे बॉडी टैग में। बॉडी टैग में मुझे एक बैकग्राउंड असाइन करना है, एक्वा कलर, कुछ भी आप डिफरेंट असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट बॉडी टैग में ये काफ़ी चिपक गया है, देखिए आप स्क्रीन से, तो मैं इसकी विड्थ 90% कर देता हूँ। तो विड्थ 90% से क्या होगा, आप देखिए ये विड्थ ये ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर इधर तक, ये मेरा एरो दिख रहा है, वहाँ तक 90% हो रहा है। तो अगर उसको मुझे सेंटर में लाना है तो मुझे मार्जिन ऑटो देना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा, हाँ, और फिर बॉडी टैग में तो आई थिंक दिस इज़ इनफ, और कुछ चाहिए नहीं मुझे बॉडी टैग में। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग H2। अब इसको आप हैशटैग टाइटल से भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट H2 से भी कर सकते हैं, एक ही H2 है इसलिए कोई इशू नहीं है। और H2 में क्या चाहिए हमें, तो H2 में मुझे टॉप से थोड़ा मार्जिन चाहिए, लेट्स से 10 पिक्सल वुड बी फाइन। तो यहाँ पर 10 पिक्सल मार्जिन आ गया। टॉप एंड बॉटम, साइड में कोई मार्जिन नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम उसको सेंटर में करने ही वाले हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो सेंटर में आ गया हमारा हेडिंग। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, मुझे एक अंडरलाइन चाहिए हेडिंग में। सो टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल्स टू अंडरलाइन। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ गई। फिर इसके फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। कलर लेट्स से मुझे चाहिए ब्राउन, तो यहाँ पर ब्राउन कलर आ गया, राइट। तो दिस इज़ इनफ फॉर हेडिंग। फिर हम चलते हैं हमारे अपर डिव के अंदर। सो डॉट अपर क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं। सो मतलब ये है, इतना है हमारा अपर डिव, राइट। तो इसको सबसे पहले मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, और उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को करना है कॉलम। और ये लिस्ट के जो 3 बुलेट्स आ रहे हैं वो मुझे रिमूव करने हैं। तो मैं उसके पहले यहाँ पर एक UL लिख के लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ। तो ये चले गए, देखिए, राइट। फिर अपर में और क्या करना है मुझे, तो एक तो मार्जिन देना है थोड़ा, जो आई थिंक सेम होगा जो मैंने ऊपर दिया था हेडर में। और उसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर लेट्स से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और ये बॉर्डर के साथ चिपक गया है तो उसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं हम। पैडिंग लेट्स से 10 पिक्सल इज़ फाइन। हाँ, तो ये परफेक्ट दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे करनी है, जो कि है कि ये रूल्स के हेडिंग और इसके फ़ॉन्ट थोड़े मुझे कम करने हैं, मतलब उसकी साइज़ थोड़ी छोटी करनी है, बिकॉज रूल्स इतने बड़े रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स से
रूल्स हमारे कहाँ पर स्टोर है मुझे याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। रूल्स है हमारे आईडी रूल्स में। नो, ये तो हेडिंग है। तो मैं एक काम करता हूँ, एल आई के फ़ॉन्ट साइज़ ही चेंज कर देता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ULLI और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से है 14 पिक्सल। हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है, चलेगा। और जो हेडिंग है हमारा रूल्स का, उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो हैशटैग रूल्स फॉन्ट वेट का यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। डन। हाँ, और इसमें ये हेडिंग की साइज़ ज़्यादा है तो वो भी हम चेंज कर देते हैं। H2 में एक फ़ॉन्ट साइज़ असाइन कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 24 पिक्सल। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये बहुत ही एक्चुअली जूम्ड इन है। तो अगर आप एक्चुअल वेबसाइट तो ऐसे दिख रही है, राइट, बट मैं यहाँ पर जूम इन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? तो नेक्स्ट थोड़ा इनपुट बॉक्स को हमें और थोड़े बटन्स को बटन कर देते हैं सबसे पहले। तो बटन की क्लास थी .btn, राइट। सो .btn में क्या चाहिए हमें? एक तो बैकग्राउंड कलर मैं उसका ब्लैक करना चाहता हूँ और कलर वाइट करना चाहता हूँ। कलर इज़ दी फॉन्ट कलर, तो कलर इज़ वाइट। नेक्स्ट क्या करना है मुझे? फॉन्ट साइज़ मुझे नहीं पता कितनी, 60 पिक्सल आई थिंक ओके होगी। हाँ, अच्छा दिख रहा है, चलो। और उसकी थोड़ी पैडिंग दे देते हैं हम। पैडिंग लेट्स से 4 पिक्सल 8 पिक्सल। नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, टॉप बॉटम थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेट्स से 2 पिक्सल। हाँ, ये चलेगा। नेक्स्ट ये इनपुट बॉक्स से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन टॉप बॉटम में कोई मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट राइट 5 पिक्सल का मार्जिन। ओके, हाँ, तो ये डिसेंट दिख रहा है। टॉप बॉटम में आई थिंक थोड़ा दे ही देते हैं, लेट्स से 2 पिक्सल। हाँ, चलेगा। ओके, सो ये हमारा बटन रेडी हो गया। अब ये थोड़ा इनपुट बॉक्स थोड़ा क्लियर करते हैं और ये हमारा हिंट थोड़ा अच्छा करते हैं। सो हिंट में तो बेसिकली कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मार्जिन दे देते हैं हम टॉप बॉटम से, क्योंकि काफ़ी नज़दीक लग रहा है वो। तो ये हिंट का हो गया थोड़ा मार्जिन। और एक और चीज़ रह गई है, वो है हमारा इनपुट बॉक्स, जिसकी आईडी है गेस वैल्यू आई गेस। हाँ, तो यहाँ पर हम इसकी हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे हाइट आई थिंक परफेक्ट ही है, तो मैं हाइट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर फ़ॉन्ट साइज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ मैं रखता हूँ 15 पिक्सल। ओके, तो फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी हाइट भी छोटी हो गई, तो हाइट को हमें रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। हाइट लेट्स से 20 पिक्सल कितनी है? ये तो काफ़ी कम है, 24 पिक्सल। हाँ, और ये थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि मैं पैडिंग भी देने वाला हूँ। सो पैडिंग टॉप बॉटम में आई थिंक 5 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा शायद, और लेफ़्ट राइट में 10 पिक्सल। ओके, तो लेफ़्ट राइट में 5, टॉप बॉटम 2। हाँ, तो ये परफेक्ट दिख रहा है आई थिंक, राइट। या, सो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। और ये रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ, तो मतलब अच्छा ही दिख रहा है, फ़ोन में भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने HTML और CSS को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका लॉजिक जो हमने यहाँ पर देखा था वो कर देंगे। प्रिटी सिमिलर ही है, राइट, दोनों ऑब्वियसली। हाँ, तो इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका लॉजिक लिखेंगे कि गेस बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, रीस्टार्ट से क्या होगा। ओके, थैंक यू।